त्रिमास में द सेंचुरी के बारे में जो है वो सीख रहे हैं, वेदी के बारे में जो है सीख रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प लेसन स्टडी है, क्योंकि ये परमेश्वर के रास्तों को, उसके कार्य को जो है वो बताती है। हम पूरे त्रिमास में देखेंगे परमेश्वर, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए अपने याद करने की आयत को हम देखेंगे, जो कि मीका उसका 7 और उसकी 19 और 18 और 19 है। आइए में से निकालिए, है आपकी क्वार्टरली में भी है, आपके बाइबल में भी है। कृपया सभी मिलकर जो है इसको पढ़ेंगे। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे मुंह के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति करता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तुम उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। वाह, वंडरफुल, कितना अच्छा जो है ये वचन है। इस वचन में आपको क्या समझ आया? मीका क्या कह रहा है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है। सो परमेश्वर के जैसा परमेश्वर कहाँ है? वो क्या खास चीज करता है? उसमें लिखा जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप ले। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, Who is God like you, who pardons iniquity and passes over the rebellious act of the remnant of his possession. Alright? यहाँ पे शब्द आया है rebellious act। हमने पिछले हफ्ते देखा कि 3 तरह के पाप हैं। पहला पाप जो अचानक से हो जाए, दूसरा पाप जो सोच समझ के हम करते हैं, तीसरा पाप जो ढिठाई से हम करते हैं। ऑलराइट, तो ढिठाई वाले पाप का कोई भी पश्चाताप नहीं, पर फिर भी परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है कि जो ढिठाई से पाप भी करे और उसकी क्षमा मांग ले तो परमेश्वर उसको क्या कर देता है? क्षमा जो है वो कर देता है। सो यहाँ पर लिखा परमेश्वर तू लोगों के पापों के अधर्म को क्या करता है? क्षमा करता है, और जो ढिठाई से पाप करता है तो उनको भी क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। सो गॉड इज सो मर्सीफुल। परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। फिर उसके बाद उसने कहा तेरा क्रोध सदा तक नहीं बना रहता, तू करुणा से प्रतीति रखता है। सो उसका स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव भी क्या बता रहा है कि परमेश्वर का स्वभाव क्रोध वाला नहीं है। वो उसका क्रोध हमेशा तक नहीं बना रहता, उसका क्रोध थोड़े क्षण के लिए है और उसकी करुणा से ज्यादा प्रेम या प्रतीति है। फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। यहाँ पर जो शब्द आया है गहरे समुद्र, गहरे समुद्र अगर आप ध्यान दें तो बाइबल में लिखा मेरे पाप जितना पूर्व पश्चिम से दूर है उतना तू उन्हें फेंक देगा। फिर परमेश्वर ने कहा अगर किरणची रंग के भी क्यों ना गुनाह हो तो मैं उन्हें क्या कर दूंगा? सफेद कर दूंगा। सो परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि वो हमारे पापों को हमसे दूर करता है। किस दिन वो दूर करता था? जब हर रोज पाप बलि दी जाती थी और याजक उसके लहू को या उसके मांस को अंदर लेकर उसे खाता था। याद है आपको? मैंने पिछले हफ्ते आपको सिखाया ना। सो वो खाता था, तो तब पाप गहरे समुद्र में नहीं जाते थे, पाप वहीं पर रहते थे। ऑलराइट, सो एवरी डे की ऑफरिंग, प्रतिरोज की जो ऑफरिंग है वो सिर्फ ट्रांसफर करते थे हमारे पापों को। हमारे पाप यानी जो पापी था वो बलि लेकर आता था और उसके पापों को ट्रांसफर कर दिया जाता था यीशु मसीह पर। यीशु मसीह के लहू में, मेमने के लहू पे आता था। लहू जो है वो हैकल में यानी मंदिर में जाता था, सो वो ट्रांसफर हो जाता था। पर एक दिन ऐसा होता था जिस दिन हैकल की सफाई जो है होनी वो बहुत ही जरूरी थी। आइए मेरे साथ आज देखेंगे लेवियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय। लेवियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगी और आपको एक एक आयत करके मैं इस बात को समझाऊंगी। संडे लेसन है ईयरली क्लेंजिंग, जो साल में एक बार सफाई होती थी उसके बारे में लेवियों की पुस्तक उसका 16 और उसकी 17 अध्याय जो है बड़ी खूबी से बताता है। पहले आयत से मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की। यहोवा ने मूसा से कहा अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय
ना प्रवेश करें, नहीं तो मर जाएंगे, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। यहाँ पर अगर आपको याद हो, हारून के 2 बेटे थे, अबीहू और नदाब, और वो स्ट्रेंज फायर हैकल में लेकर आए, और जैसे ही वो लेकर आए वो उसी टाइम जो है वो हैकल में ही मर गए। जब वो मर गए, परमेश्वर मूसा से कह रहा कि हारून से ये कहें कि हर दिन मेरे समीप ना आए। ऑलराइट, सो साल में एक बार आना है, हर दिन समीप मत आना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, एस्तर जो है राजा के पास अपने पति के पास गई, पर उसने क्या कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, ओके, सो मैं राजा के पास जाऊंगी, क्योंकि राजा के पास बिना बुलाए कोई भी जा नहीं सकता। सो उसी प्रकार से परमेश्वर राजा था, क्योंकि वो मध्य में अपनी लोगों के मध्य में रहता था, जो ये बताता था कि वो राजा है। और अगर वो राजा है तो उसने कहा कि हर दिन मेरे समीप मत आना, कोई भी मोस्ट होली प्लेस में एंटर ना करना एवरीडे, क्योंकि अगर करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। सो पापी कभी भी पवित्र परमेश्वर को देख के जीवित नहीं रह सकता, इसलिए आदम और हवा को बागे अदन से जो है वो बाहर निकाल दिया गया। तब उसे कहा गया, 30वीं आयत, और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। सो जब साल में एक बार महायाजक प्रवेश भी करे तो वो इस रीति से प्रवेश करना चाहिए कि उसमें कोई भी पाप जो है वो होना नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले वो अपने पाप की बलि जो है वहां पर चढ़ाएगा, फिर होम बलि भी चढ़ा कर आएगा। सो होम बलि यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को दर्शाती है। पाप बलि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, पाप बलि जो है वो हमारे पापों का पश्चाताप जो है उसको दर्शाती है। सो पापों का पश्चाताप करके आए, यीशु मसीह पे नेचर करके आए कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्या कर दिया, उठा लिया। और उसके बाद जो है बाइबल में लिखा, वह सनी के कपड़े का पवित्र रखा और अपने तन पर सनी के कपड़ों की झांकियां पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र स्थान है और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। ओके, अब ध्यान दीजिए, पहले उसे क्या कहा गया, पश्चाताप करें, फिर यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह आज की लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पवित्र वस्त्र पहने। ओके, सो टोप जो है, जो उसकी पगड़ी थी वो भी जो है वो सफेद होनी चाहिए थी, यानी साफ होनी चाहिए थी। जो उसके वस्त्र है वो भी साफ होने चाहिए थे। सो जो बेल्ट है वो भी साफ होनी चाहिए। अगर आप याद करें, मुझे याद आता है पौलुस क्या कहता है, कह रहा हमारी जंग जो है वो मांस और लहू से नहीं है बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। इसलिए आओ और क्या पहन लो, परमेश्वर के हथियारों को पहन लो। उस हथियारों में क्या था, परमेश्वर का टोप था जो मुक्ति का था, सच्चाई उसकी बेल्ट की थी, ऑलराइट, ब्रेस्ट प्लेट, और फिर उसके बाद व्हाट इट कॉल, जो पकड़ते हैं लड़ाई में, या स्वॉर्ड वो पकड़ते हैं, शील्ड, ओके, ढाल, राइट। सो ढाल को जो है वो पकड़ना। सो जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, फिर आप यीशु मसीह के हथियारों को पहन लेते हैं। फिर क्या कह रहा है उसे, कह रहा कि और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। इससे पहले कि वो परमेश्वर के हथियार को पहने, पहले जल से स्नान करें, यानी चिलमची में जहां पानी था वो बपतिस्मे को दर्शाता है। यीशु मसीह पर अंगीकार करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, पापों को यीशु मसीह के सामने जो है वो अंगीकार करके छोड़ दें, उसके बाद बपतिस्मा ले। मरकुस 16:16 में क्या लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ना ले उसका उद्धार नहीं है। जब वो बपतिस्मा ले, यानी वो पानी से अपने आप को धो के होली प्लेस में जाए, तो फिर उसके बाद कपड़े कौन से डालने हैं, पवित्र कपड़े डालने हैं। क्यों, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। Are you with me? Okay? हम पवित्र स्थान कब बनते हैं यीशु मसीह के, हम पवित्र स्थान तब बनते हैं जब हम पवित्र हो जाते हैं। वो पवित्रता कहाँ से आती है, वो पवित्रता यीशु मसीह से ही आती है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक ही कुर्बानी जिसने हमारे पापों को ले लिया, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है हमें साफ करेगा, हम बपतिस्मा लेते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, फिर हम जो है वो होली प्लेस में जाते हैं। होली प्लेस में जाने के बाद आइए देखिए वो क्या कह रहे हैं,
फिर वे इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। अब अपना उसने शुद्धिकरण कर लिया, प्यूरिफिकेशन होगी उसकी महायाजक की। अब लोगों की शुद्धिकरण को जो है वो कर रहा है। लोगों की शुद्धिकरण के लिए उसने 2 मेढ़े जो है वो लिए हैं, 2 बकरे। ऑलराइट, सो 2 बकरे उसने लिए हैं और वो 2 बकरे जो है परमेश्वर ने कहा उसे ले और उसे पाप बलि के रूप में जो है वो चढ़ाएंगे। अब प्यूरिफिकेशन ऑफरिंग फॉर द प्रीस्ट। हारून उस पाप बलि, 6वीं आयत में पढ़ रही हूं, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? प्रचार कहां जाके करना? इंडिया में। यीशु मसीह ने कहा जाओ यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में और फिर शोर तक जाकर प्रचार करना। पहले अपने घराने को बचाना, फिर तुम अपने साथ वाले घरानों को जो है वो बचाना। सो मुक्ति कहां से शुरू करते हैं हम? मुक्ति अपने आप से, फिर अपने घर से। सो जब भी आप प्रार्थना करते हैं कृपया पहले अपने पापों की पश्चाताप करें, क्षमा मांगे, फिर अपने बच्चों की, अपने पति या अपनी पत्नी की क्षमा मांगे, फिर उसके बाद अगर आपको परमेश्वर बोझ देता है कलीसिया का, तो फिर आप फिर कलीसिया के परिवारों का जो है वो पश्चाताप कर सकते हैं। याजक का ये काम था, पास्टर का ये काम है कि वो आपके पापों की क्या करे? क्षमा जो है वो मांगे। 7वीं आयत, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। सो दोनों यहोवा के सामने खड़े हैं। हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले। अब 2 बकरे हैं, 2 बकरों में से चिट्ठी डालनी है। किस बात के लिए डालनी है? एक चिट्ठी यहोवा के लिए, एक मेढ़ा जो है बकरा जो है वो यहोवा के लिए, और दूसरा मेढ़ा अज़ाज़ेल के लिए हो। ओके, सो चिट्ठी में 2 नाम चिट्ठी में जो है वो डालने हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने चिट्ठी कैसे डाली, पर्ची वाली डाली, पत्थर वाली डाली, कैसी डाली। कुछ लोग पत्थर से करते हैं, कुछ लोग कॉइन को जो है वो उससे मैच होते हैं तो कॉइन को ऊपर उठा के करते हैं। सो मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने चिट्ठी डाली, पर इतना जरूर है कि जब चिट्ठी डाली, एक यहोवा का मेढ़ा बना और दूसरा अज़ाज़ेल का जो है वो मेढ़ा बना। ये दोनों शब्द जो है वो ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। परंतु जिस बकरे पर अज़ाज़ेल के लिए चिट्ठी निकले वे यहोवा के सामने जीता खड़ा किया जाए कि उसके प्रायश्चित किया जाए और वे अज़ाज़ेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। सो 2 तरह के मेढ़े हैं। एक मेढ़ा जो प्रायश्चित के लिए यानी उसको काट दिया जाएगा, उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी, वो परमेश्वर का मेढ़ा है जो यीशु मसीह को दर्शाता है। और दूसरा मेढ़ा जो है वो अज़ाज़ेल जो है उसके लिए दर्शाता है। उसको मारा नहीं जाएगा, वो जीवित रहेगा पर उसे जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा समीप ले आए, उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और जो वेदी यहोवा के सन्मुख है उस पर के जलते हुए कोलों से भरे हुए धूपवान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को फूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर आकर उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर से प्रायश्चित को ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। ओके, अब जो एक मेढ़ा परमेश्वर के लिए है उसको पाप बलि के रूप में जो है वो चढ़ाएंगे। पाप बलि चढ़ाने के बाद जो है वो उसके लहू को लेकर भीतर आएगा। अब होली प्लेस में नहीं रहेगा बल्कि पर्दे के दूसरी तरफ मोस्ट होली प्लेस में जाएगा। मोस्ट होली प्लेस में वो जब जाएगा, रंजीत, मोस्ट होली प्लेस में वो जब जाएगा तो मोस्ट होली प्लेस में क्या करेगा? एक धूप बत्ती जो है वो लेकर जाएगा। ऑलराइट, बहुत सारे ऑथर्स और खास करके जो यहूदी कौम का रीति रिवाज था वो ये बताता था कि जब याजक जाता था उसके पाँव में एक रस्सी बांधी जाती और उसके वस्त्रों में घुंघरू होते थे, जो घुंघरू उसके हर कार्य को यानी उसके चलने फिरने को जो है वो लोगों को बताते थे। क्योंकि लोग सारे चर्च के बाहर जो है पूरा कबीले जो है वो खड़े होकर अपने पश्चाताप और उसके अनुग्रह को जो है वो मांगते थे। और जब याजक अंदर आता था तो उसके घुंघरू उन्हें सुनाई पड़ते थे, उन्हें मालूम होता था कि महायाजक अभी जीवित है। अगर वो पाप उसने पश्चाताप नहीं किया होता था तो फिर वो मोस्ट होली प्लेस में उसी जगह पे एकदम से वो मर जाएगा और फिर उसको
उसके भीतर तो कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि किसी को भी अनुमति नहीं थी। अगर कोई जाता वो भी मर जाता, तो उसकी नोट कहाँ से लेनी थी। सो वो रस्सी जो उसके पाँव में बांधी थी, उससे उसे खींचकर बाहर निकाल दिया जाता था और उसका जो है फ्यूनरल कर दिया जाता था। सो इसलिए रस्सी भी बांधी होती थी, घुंघरू भी थे, और उसके पास एक धूप पात्र था, जो धूप पात्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपनी पूरी महिमा में उस जगह में होता था, और उस रोशनी में धुएं से उस रोशनी को कम कर दिया जाता था। ऑलराइट, जैसे आप देखें कि धुंध पड़ी होती है तो सूरज की इतनी रोशनी हमें नजर नहीं आती, उसी प्रकार से उस धूप पात्र में जो है जब वो याजक लेकर जाता था तो इतना धुआं हो जाता था कि उसकी परमेश्वर की ग्लोरी, उसकी महिमा, उसकी रोशनी जो है वो थोड़ी सी उसके लिए धुंधली पड़ जाती थी, जिससे वो जीवित रह सकता था। सो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये ऐसे ना आए। सो 14वीं आयत, तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने 7 बार छिड़के। ओके, अब उसके लहू को कहाँ छिड़कना था? उसके लहू को छिड़कना था मर्सी सीट पे। ये जो ढकना लिखा, आई डोंट नो, इंग्लिश में बड़ा अच्छा है कि आर्क ऑफ कवेनेंट के ऊपर जो है पार्ट, उस पे जो है उसने लहू के 7 बार जो है छिड़काव करते था। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को, जो साधारण जनता के लिए होगा, बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के, और वह इस्राएलियों की भांति भांति की शुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उसके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए वह वैसा ही करे। इंग्लिश में लिखा, द टेम्पल विल बी क्लेंस्ड। ओके, परमेश्वर के मंदिर जो अशुद्ध हो गया, एवरीडे जो पाप बलि लेकर आई जाती थी, एवरीडे जो लहू होली प्लेस में छिड़का जाता था या मांस होली प्लेस में खाया जाता था, सो ट्रांसफर जो हमारे पाप हैकल में होते थे, वो ट्रांसफर होने से हैकल भी क्या हो गई? अशुद्ध हो गई, और उसको साफ करना जो है वो बहुत ही जरूरी था। सो इसलिए परमेश्वर ने साल में एक बार डे ऑफ अटोनमेंट, डे ऑफ अटोनमेंट का अर्थ है डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन जो है वो रखा था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक और आपसे बात करती हूँ। अगर आप देखें सेंचुरी जो है वो क्या दर्शाती है? सेंचुरी ये दर्शाती है कि इंसान परमेश्वर से क्या है? अलग हो गया। ओके, इसीलिए परमेश्वर मोस्ट होली प्लेस में है और इंसान कोर्टयार्ड में रहता है। ओके, फिर हम ये देखते हैं कि सेंचुरी में परमेश्वर से मुलाकात हमारी हो जाए या उसकी भेंट हमारे साथ हो, हम उसके समीप आ जाए, वो एक ही जरिया है जो कर सकता है, और वो क्या है? मेमना। सो मेमने का लहू जो है वो ही आपको परमेश्वर के समीप लेकर आ सकता है। फिर तीसरी चीज हमें देखने को मिलती है, सेंचुरी में सिर्फ एक ही दरवाजा है। ओके, सो एक ही दरवाजा है, और उस दरवाजे और कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, पूरी सेंचुरी मतलब बंद है, और एक ही जैसे ये दरवाजा, कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं। सो एक ही दरवाजे से आप भीतर आते हैं। वो दरवाजा यीशु मसीह ने कहा, मैं वो दरवाजा हूँ। सो यीशु मसीह के ही जरिए से हम पिता से जो है वो मुलाकात करते हैं। सेंचुरी का रास्ता जो है हमें ये दिखाता है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि सेंचुरी का डे ऑफ अटोनमेंट के जो सिंबल्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर उस न्याय के दिन में उस मेमने को जो है वो काटा। उस मेमने पे कोई भी ना याजक सिर पे हाथ रखकर प्रायश्चित करता था। इसीलिए दो, आपको ध्यान हो तो दो चीजों को काट रहा है, एक होमबलि को काट रहा है। आज सो क्यों रहे ऐसा? हरून जो है वो 2 तरह की मेढ़ों को बलि करता था, एक होमबलि करके जिसमें वो अपने हाथों पर रख के मतलब अपने पश्चाताप करता था, ट्रांसफर करता था, और दूसरा था जिसमें वो हाथ नहीं रखता था। उस मेढ़े बकरा जो परमेश्वर के लिए चुना जाता था, चिट्ठी डाल के चुना जाता था, उस पे हाथ नहीं रखा जाता था, उस पे कोई पश्चाताप नहीं होता था। वो एक तरह का शुद्ध मेमना था जो चढ़ाया जाता था, क्योंकि
सेंचुरी अशुद्ध हो गई, अगर अब का मेमना भी अशुद्ध चढ़ा दिया गया तो फिर सेंचुरी कौन क्लीन करेगा? आर यू विद मी? ओके, अगर आप ध्यान दें, यीशु मसीह जब जी उठे तो मरियम छूने लगी, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे मत छूना, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास पहुंचा नहीं हूं। सो यीशु मसीह जब पहुंच के वापस आए, चेलों के बीच में आए, तो फिर उनके साथ जो है वो वैसा ही बर्ताव जो है वो करने लगे। पर उस क्षण के लिए जब उसने अपना सैक्रिफाइस दे दिया, और सैक्रिफाइस देने के बाद अपने लहू को पिता के पास लेकर जाना था, होली प्लेस में जाना था, तो होली प्लेस में वो अपने लहू को लेकर जब गया, तो उससे पहले उसने मरियम को अनुमति नहीं दी कि वो उसको क्या करे? छुए, क्योंकि वो पवित्र था। आर यू विद मी? सो डे ऑफ जजमेंट जो है वो ये दर्शाता है कि उस दिन कोई भी ट्रांसफर नहीं होता था ब्लड। जिन्होंने तौबा कर ली, कर ही गई। ओके, फाइनलाइज हो गया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो अधर्मी है वो अधर्मी बना रहे, फिर कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अभी समय है कि हम अपना चेंज लेकर आ सकते हैं। अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं, अब आप ग्रो हो सकते हैं धार्मिकता में। अगर आप अभी भी धर्मी बनना चाहते हैं, तो अभी भी आप अधर्मीपन में जो है वो ग्रो यानी बढ़ सकते हैं। सो इसलिए वहां पे कोई पश्चाताप नहीं, वहां पे कोई लेइंग ऑफ हैंड नहीं, हाथों का रखना नहीं, पश्चाताप उस मेमने पे नहीं। वो मेमना जैसा है, निर्दोष निष्कलंक आता है, 1 साल से छोटा बकरा, उसको काट दिया गया। उसके काटने से उसके लहू को भीतर जो है वो लाया गया। इसीलिए इज़ेकियल 18 उसकी 24 में लिखा, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों को अनुसार अपने काम को करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? इज़ेकियल को परमेश्वर क्या कह रहा है? जैसे अगर बाय चांस मैं 60 साल तक जीवित रहती हूँ, 55 साल तक मैं यीशु मसीह के साथ चलूं, 5 साल मैं यीशु मसीह को छोड़ दूं, तो मेरी जजमेंट क्या होगी? क्या मैं हमेशा की जिंदगी को पाऊंगी या हमेशा की मौत को? ये सिंपल है। हाँ जी, वेरी गुड। सो मैं क्या हूँ? मौत को जो है वो पाऊंगी। क्यों? क्योंकि डे ऑफ जजमेंट में जब मेरा नाम आएगा, उस टाइम पे मैं कैसी हूँ वहां से जो है वो न्याय होगा। ओके, अगर मैंने 55 साल परमेश्वर के धर्मी उस काम पे जो है वो बिता दिए, 5 साल मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो फिर परमेश्वर क्यों ऐसा है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 55 ईयर्स मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर रही हूँ, अपना कर रही हूँ, मेरे पाप बिल्कुल साफ नहीं हुए, मेरे पाप जो है वो क्या हुए? ढक दिए गए। ओके, हैकल में आ गए, हैकल में ट्रांसफर यीशु मसीह से होकर हैकल में आ गए, पर हैकल में ही पड़े। आर यू विद मी? वो तब तक शुद्धिकरण नहीं होती थी हैकल की, जब तक कि डे ऑफ अटोनमेंट नहीं आता था। यीशु मसीह जब आसमान में चले गए, वो होली प्लेस में जो है वो कार्य कर रहे हैं। होली प्लेस में इब्रानियों 9:24 में लिखा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। सो इब्रानियों में पौलुस क्या कहता है? यीशु मसीह जब जी उठा और स्वर्ग की बादशाह में चला गया, तो कहां पर प्रवेश किया? पवित्र स्थान में जो है वो प्रवेश किया। इब्रानियों में लिखा, वो हमारे लिए क्या करता है? विनतियां करता है। ओके, और जो पवित्र स्थान में यीशु मसीह जो है वो दाखिल हुए। बाइबल के अनुसार अब यीशु मसीह कहां है? अब यीशु मसीह कहां है? वेरी गुड, यीशु मसीह अब मोस्ट होली प्लेस में है। मोस्ट होली प्लेस में कब महायाजक जाता था? डे ऑफ अटोनमेंट में। डे ऑफ अटोनमेंट का मतलब क्या है? वो न्याय का दिन है। और इसका मतलब 1844 में यीशु मसीह बाइबल प्रोफेसी के अनुसार, जो दानियल उसके 9वें अध्याय में पाई जाती है, यीशु मसीह मोस्ट होली प्लेस में जो है वो दाखिल हो गए। अगर यीशु मसीह जजमेंट सीट में बैठ चुके हैं या यीशु मसीह जज कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों का रवैया कैसा होना चाहिए? इट्स अ वेरी क्रूशियल, यू नो, नॉट इजी। आसानी से हम यीशु मसीह के साथ उस समय खेल नहीं सकते, क्योंकि पूरा कबीले हैकल के बाहर खड़े हुए वो क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह पर, उस मेमने पर विश्वास करते थे, अपने पापों का अंगीकार कर चुके थे। अब वो क्या कर रहे हैं? प्रभु से अनुग्रह मांग रहे हैं कि जब यीशु मसीह न्याय सुनाए, तो वो क्या सुनाए? मेरे लोग
क्या हुए? हाँ? उद्धार पा गए। सो अब ध्यान दीजिए, जब मोस्ट होली प्लेस में महायाजक जाकर तुपके डालता था, परमेश्वर उन तुपकों को स्वीकार करता था कि जितनी अशुद्धता है उस शुद्ध लोगों ने क्या कर दी? साफ कर दी। सिंबॉलिक है, ऐसे मत सोचिए, इट्स लिटल नहीं है। आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स अ टाइप, दर्शाता है। ओके, सो एक तरह का चिन्ह जो है परमेश्वर ने दिया ताकि हमारी बुद्धियों तक ये बात समझ आ जाए। सो वो पूरी हैकल को क्या कर देता था? शुद्ध कर देता था। जब वो तुपके डाल देता था, परमेश्वर उसके मड़के जो है 12 लगे होते थे उसकी छाती पे याजक के, और वो 12 कबीलों को दर्शाता था। अगर किसी कबीले के किसी व्यक्ति ने पाप अपने प्रायश्चित नहीं किए होते थे, परमेश्वर वहां पे उसको याजक को बता देता था। जब वो बाहर आता था, जब न्याय करके वो बाहर आता था, ध्यान से सुनिए, जब न्याय करके वो बाहर आता था, आने के बाद वो क्या करता था? सबसे पहले बताता था इस कबीले के इस व्यक्ति ने क्या किया है? पाप नहीं माने हैं, इसको पथरवा करके क्या कर दो? मार दिया जाए। बाकी फिर घोषित करता था कि परमेश्वर के अनुग्रह ने आप सभी को क्या कर दिया? ढांप दिया। इसलिए मीका की पुस्तक में कह रहा है, तू मेरे पापों को समुद्र के गहरे में क्या कर देगा? फेंक देगा, क्योंकि गहरों से बाहर निकलना जो है वो क्या है? मुश्किल है। परमेश्वर उसे बिल्कुल खत्म कर देगा। सो फिर उसके बाद जो अज़ाज़ेल का बकरा था, जो काटा नहीं गया था, जिसे काटना नहीं था, जीवित रखना था, उसके सिर पे दोनों हाथों से वो सारे पाप जो है वो क्या कर देता था? अंगीकार कर देता था। इजरायली कौम के सारे पापों को क्या कर देता था? अंगीकार कर देता था। फिर खास व्यक्ति वहां पे चुना जाता था जो उस मेढ़े को जंगलों में ले जाए, इस कदर उसे जाके छोड़े कि वो वापस दोबारा कबीले के अंदर ये तंबू में ना आ सके, और वो फिर मेढ़ा वहीं पे जो है वो कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, 1844 में यीशु मसीह कहाँ गए? मोस्ट होली प्लेस में। यीशु मसीह आदम से लेकर अंतिम दिनों तक जितने लोग आएंगे उन सभी का क्या कर रहा है? न्याय कर रहा है। जब वो न्याय कर देगा, ओके, किताब में जो है वो सारे कंप्यूटराइज जो है, अगर हमारे पास इतना कंप्यूटर माइंड है, हमारे कंप्यूटर में सारे डाटा आ जाते हैं, तो फिर परमेश्वर तो 100 गुना उसकी सोच और हमारी सोच ऐसे है जैसे जमीन और आसमान का फर्क है। सो उसके डाटा में चक 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 सारे जो है रिकॉर्ड आ जाते हैं, क्योंकि जो आपने अंगीकार किया अपने पापों का, वो हैकल में ही है, उसका रिकॉर्ड अभी भी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अगर कोई अच्छा होके बुरा बन जाए तो वो क्या होगा? मरेगा नहीं। क्यों मरेगा? क्योंकि उसका रिकॉर्ड अभी भी दर्ज है, उसका रिकॉर्ड खत्म नहीं हुआ। उसका रिकॉर्ड तभी खत्म होगा जब पूर्ण तौर से उसका न्याय जो है वो पढ़ दिया जाएगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर आपका चलान हुआ, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं है, पर वलायत में इस तरह से है कि उनके कंप्यूटर में आ जाता है। अगर आपको वो छोड़ भी दे, सेकंड बार फिर अगर आप उनके किसी भी कानून को तोड़ेंगे तो जैसे ही वो आपका पंच करेंगे वैसा ही उनको पता लग जाएगा कि पहली बार भी जो है इसने लॉ को ब्रेक किया। आर यू विद मी? ओके, अगर आप फिर भी छोड़ के फिर पाप करते हैं या कोई ब्रेक लॉ करते, उनका लॉ ब्रेक करते हैं, तीसरी बार जब वो जैसे ही आपके पिन कोड को पंच करेगा, आपके लाइसेंस को पंच करेगा नंबर को, तो टक 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 उनके सामने आ जाता है 3 बार इनका हो गया, उसके बाद लाइसेंस कैंसिल। ऑलराइट, सो अगर हम इंसान होके हमारे डाटा, हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं, तो फिर परमेश्वर की हैकल में भी आपके अभी तक रिकॉर्ड्स हैं। बेशक वो आपसे निकलकर हैकल में आ गए हैं, पर रिकॉर्ड्स अभी भी हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा मेमने की पुस्तक है, जीवन की पुस्तक है, अच्छे और बुरे की जो है वो भी पुस्तक है। सो अच्छे और बुरे में अडल्ट्री, अगर फॉर एग्जांपल ऋतु ने अडल्ट्री कितनी बार की? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं की। ऑलराइट, सो फिर झूठ कितनी बार बोला? 1 बार, 2 बार, 3, 4, सारे इंसिडेंट चक 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 आ जाएंगे। ओके, नहीं की। ओके, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह को इसने अपना लिया, इसके जो है वो क्या हो गए? पाप ढक गए। जब पाप ढक गए, अब फाइनल जजमेंट में ये होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक वफादार रहेगा वो जिंदगी के ताज को पहनेगा। कह सकते हैं हमें? समझ आ रही? क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? जो अंत तक वफादार, इसीलिए कहा गया जो अंत तक यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करे रखेगा, उसका फल यही होगा
कि वो किसी भी तरह से दंड का भागी नहीं होगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के अनुग्रह से वो क्या कर दिया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा। जब यीशु मसीह अपने बादलों पर अपने फरिश्तों के साथ आएगा तो क्या होगा, जितने दुष्ट हैं, जिन्होंने रिबेलियस सिन किया, जिन्होंने पिटाई से सिन करते रहे, पाप करते रहे, तौबा नहीं की, वो क्या होंगे, उसकी महिमा को देख नहीं पाएंगे और वो क्या होंगे, वहीं पर मर जाएंगे। और जिन्होंने तौबा की उनका क्या होगा हर्ष, वो मरेंगे नहीं, वो आसमान पर हवा में परमेश्वर के साथ जा मिलेंगे। सो इसलिए बाइबल और सेंचुरी हमें बहुत ही खूबसूरती से ये बताती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, और अगर हम जिंदगी के आखिरी क्षण तक यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे, उसके लहू पर विश्वास करते रहे, तो यकीन जानिए आप कभी भी स्वर्ग की बादशाह से अलग ना होंगे। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं पहला उसका 12 में, और मैंने कहां तक पढ़ा दिया, ओके अब हम पढ़ेंगे ट्यूसडे लेसन, प्रकाशित वाक्य में पहले पढ़ा दूं, प्रकाशित वाक्य उसका पहला उसके 12 में लिखा, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। यीशु मसीह है, यीशु मसीह 7 दीवटों के बीच में घूम रहा है। 7 दीवट कहाँ थे, 7 दीवट लैम्प स्टैंड कहाँ पर है, मोस्ट होली प्लेस। मैंने 4-5 हफ्ते हो गए सिखाते, अगर अभी भी जवाब नहीं सही दे पाए तो फिर शर्म की बात मेरे लिए है कि शायद मैंने अच्छी तरह पढ़ाया नहीं। 7 दीवट कहाँ पर है, होली प्लेस में है। ओके, वो 7 दीवट कहाँ है, होली प्लेस में है। सो यीशु मसीह को कहाँ देख रहा है यूहन्ना रोया में, यीशु मसीह को होली प्लेस में जो है वो देख रहा है। 13वीं आगे पढ़ लीजिएगा 13वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 8 उसकी 3 में लिखा, और फिर एक और स्वर्गदूत सोने को धूपदार लिए हुआ आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, उसको बहुत धूप दिया गया और कि सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थनाओं के साथ उस सोहन बलि वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। अब ये धूप वाली वेदी कहाँ पर है, धूप सोने का धूप धूपदान जो है वो कहाँ पर है, होली प्लेस में, मोस्ट होली प्लेस में। ओके, सो कहाँ पर वो धूपदान जो है वो लेकर जाया जाता था, और यहाँ पे लिखा वेदी के निकट खड़ा हुआ है। सो हम देखते हैं कि पहले वो होली प्लेस में दिखा रहा है, अब वो मोस्ट होली प्लेस में एंटर हो गया। प्रकाशित वाक्य 11 उसकी 19 में क्या लिखा है, परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। अब वाचा का संदूक कहाँ है, अहद का संदूक कहाँ है, मोस्ट होली प्लेस में। ओके, अब यूहन्ना 11वें अध्याय में क्या देख रहा है, पहले होली प्लेस में रह के वो देख रहा हुआ, अब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो हैकल के अंदर पहुंच गया है। ओके, सो हैकल के अंदर जाकर जो है वो देख रहा है कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और गुडोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। अब मुझे बताइए, गर्जन, बिजलियां, शब्द की आवाज, गुडोल और बड़े बड़े ओले पड़े कब का दृश्य है, ओके, न्याय का। और थोड़ा सोचिए कब ये होगा, वेरी गुड, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। ओके, यीशु मसीह की दूसरी आमद में बड़े बड़े ओले का आना, गर्जन होना, बुडोल होना, इसका जिक्र जो है वो आया है। सो यीशु मसीह के जब मोस्ट होली प्लेस का कार्य खत्म होगा, ओके, तो क्या होगा, फिर ये धरती ऐसी ही नहीं रहेगी, इस धरती की विशुद्धिकरण होगी। आर यू विद मी? सो इस धरती को क्या किया जाएगा, शुद्धिकरण जो है वो किया जाएगा। आपका भी शुद्धिकरण होगा, मेरा भी होगा शुद्धिकरण। ओके, और वो शुद्धिकरण करने के बाद ही हम निर्दोष ठहराए जाएंगे। वो शुद्धिकरण होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। अब अज़ाज़ेल क्या है, एक तो यहोवा का मेढ़ा है, एक अज़ाज़ेल का मेढ़ा है। ये अज़ाज़ेल कौन है, पढ़, वेरी गुड, ये आप कुछ कह रहे सिस्टर, दूर किया हुआ बकरा। ओके, दूर किया हुआ बकरा जिसे मारा नहीं गया, यानी उसकी वेदी, उसका बलिदान जो है वो हैकल के लिए नहीं है, बलिदान एक ही है। सो वो बलिदान यीशु मसीह का है। इसका मतलब यहोवा का मेढ़ा जो है वो यीशु मसीह है। अज़ाज़ेल जो है वो यीशु मसीह के उलट है।
ओके, अगर यीशु मसीह मारा गया तो कोई है जो जीवित है। सो दो ही ताकतें हैं जमीन और आसमान में, एक यीशु मसीह की और एक दुष्ट शैतान की जो है वो ताकत है। सो इब्रानी शब्द जो है वो लाज़ेल है, उसका अर्थ है जो परमेश्वर का नहीं है, जो द गॉड ऑफ लॉर्ड है वो है यावे, द वन हु बिलोंग्स टू यावे, ओके, जो यहोवा से संबंध रखता है। जो अज़ज़ेल है वो लाज़ेल है, इब्रानी शब्द जिसका अर्थ है ला अज़लेल, यू कैन अंडरस्टैंड, वो अज़लेल जो परमेश्वर का नहीं है, जो उससे कोई भी नाता नहीं रखता। सो परमेश्वर का नाता रखने वाला भाई इमैनुअल वो है यीशु मसीह, और जो परमेश्वर से नाता नहीं रखता वो कौन है? और फिर बाइबल बताती है कि दोनों हाथों से उस पर जो है वो पाप उसका अंगीकार किया गया। मेमने पे नहीं अंगीकार किया गया, मेमना शुद्ध गया हैकल में, उसने अशुद्धता को शुद्ध कर दिया। जब महायाजक वापस आया उसने हैकल से जितने पाप थे जो यहाँ पर हैकल में स्टोर थे, उन पापों को पकड़कर जो है वो किस पे कर दिया? ट्रांसफर अज़ज़ेल पे जो है वो कर दिया। अगर व्यवस्था विवरण 19:16 में लिखा है, यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा के फिर जाने की साक्षी ना यहाँ पे करने वाला पता नहीं क्या है। चलो, यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने वाला खड़ा हो, तो वह दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो यहोवा के सन्मुख अर्थात उन दोनों के लिए याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाए। परमेश्वर का ये हुक्म था, अगर दो भाई लड़ते हैं तो वो किसके सामने खड़े हो? या जजिस के सामने, क्योंकि बाइबल में है एक समय ऐसा था जब जजिस थे, ओके, जब न्यायी थे, जैसे समसून, जैसे गिदोन, जैसे डिबोरा, ये न्यायियों का समय था, ओके। फिर बाइबल में लिखा याजकों का समय आया, पहले न्यायियों का याजकों का समय आया, फिर उसके बाद न्यायियों का समय आया, फिर राजाओं का समय आया। आर यू विद मी? बाइबल अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में क्या देख रहे हैं? सो इसलिए कहता जो कोई दो लड़े वो सामने किसके आए? इसीलिए पौलुस ने कहा, कहता कि जब तुम में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो तुम गैर जातियों में क्यों जाते हो? क्या तुम्हारे बीच में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारे झगड़ों को सुलझा सके? सो पुराने नियम में कौन थे? याजक थे जो उनके झगड़ों को जो है वो सुलझाते थे। सो परमेश्वर के वचन में लिखा, तब न्यायी भली भांति पूछ-पाछ करें, यानी उनका सारा डाटा सुने क्या बात है। यदि वह निर्णय पाए कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसे भी हानि करने वाली युक्ति उसने की हो वैसे ही तुम भी उसके साथ करना, इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। क्या प्रॉब्लम है? अगर बाई चांस दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की झूठी साक्षी दी, उसने सारा निरीक्षण किया, याजक ने या न्यायी ने सारा निरीक्षण किया, उसने देखा कि ये जो साक्षी भर रहा है ये बिल्कुल झूठा है, जो उसने उसके साथ करने की सोची थी। फॉर एग्जाम्पल, सुलेमान के पास दो औरतें आई, एक औरत ने क्या कहा, दोनों औरतें चीख रही हैं, एक ही बच्चा है, उसे कह रहे ये मेरा है, ये मेरा है, ऑलराइट। सो जब वो ये मेरा है, एक्चुअली जो दूसरी औरत थी उसका बच्चा मर चुका था, तो जिसका ये बच्चा था उसका बच्चा ये जीवित था, तो वो अपने मरे हुए बच्चों को छोड़कर अब वो क्या कह रही थी, इसका बच्चा भी, सुलेमान कहता काट दो, हाँ तू क्या कहती है, कोई बात नहीं, जैसे राजे के हुक्म है। सो वो उसके बच्चे को भी मरवाना चाह रही थी, ऑलराइट। सुलेमान ने जैसे ही काटने की जिक्र की तो जो असली माँ थी वो चीखने लगी, मतलब चिल्लाने लगी, उसने कहा ना, दिस इज नॉट माय चाइल्ड, किसी का है, इसको दे दो पर इसे मारो मत। तो सुलेमान को पता लग गया कि उसकी माँ असली कौन है, तो उसने वो बच्चा जो है उसकी माँ को दिया और उस औरत को क्या कर दिया, जो उसने उस बच्चे के लिए सोचा था वो उसके लिए उसने ठान दिया। सो जो शैतान ने हमारे लिए सोचा था कि हम मर जाएंगे या हम परमेश्वर से दूर कर दिए जाएं, परमेश्वर ने वो ही उसके लिए जो है वो ठहरा दिया। Are you with me? क्या ठहराया? कि सारे पाप अगर उसने लेकर आकर हमें परमेश्वर से दूर करने की सोची, तो परमेश्वर ने भी सारे पाप जो उन्होंने किए थे
उसके ऊपर लाद कर उसे अपने से बिल्कुल जो है वो दूर कर दिया, विल्डरनेस में उसे भेज दिया, कभी भी वो कबीले के अंदर ना आ सके। सो इसलिए परमेश्वर का हुक्म जो है वो इसी तरह से है। फिर मैंने स्वर्ग में, प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा, मैंने स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। और वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। उसके दूत उसके साथ भी गिरा दिए गए हैं। सो परमेश्वर उस भरमाने वाले को क्या नाम दे रहा है? इब्लीस, शैतान, पुराना सांप। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी उसके नाम है वो सारे नाम इसमें डाल दिए हैं। आज एक नया नाम सीखा है, वो अज़ज़ेल। ओके, शैतान का ये भी एक नाम है, अज़ज़ेल। सो बाइबल बताती है कि डे ऑफ अटोनमेंट जो है, लेवियों 6:29 में, तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वो तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई भी परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, ये सदा की विधि है। डे ऑफ अटोनमेंट में क्या करना? जब महायाजक मोस्ट होली प्लेस में पहुंच जाए तो फिर तुम क्या करना? बैंड बजाना, नाचना वेदी के सामने। नाचना दृश्य हमेशा आप देखेंगे आइडल्स के सामने होता है, राइट? मूर्ति के सामने जो है वो नाचा जाता है, पर आप कभी नहीं देखेंगे परमेश्वर की हैकल के सामने नाचा जाता है। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग ये सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के गीतों में हम नाच सकते हैं। बहुत सारी कलीसियाएं करप्ट हो चुकी है इसी बात में। वो नाचते हैं, भगड़ा डालते हैं, कहते दाऊद भी जो है वो नाचा था। एक बात कि दाऊद अगर नाचा था तो दाऊद ने पाप भी किया था। ऑलराइट, अगर आप ये सोचें, जैसे कि पास्टर ने कहा कि अगर ये पाप करता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो ये मूर्खता है। ओके, क्योंकि अगर उसने पाप किया और हम भी वैसा करते हैं। इब्राहिम ने भी हगार के साथ सोया था, पर हम नहीं सोते। क्यों? क्योंकि इब्राहिम का वो पाप था, पर हम वो पाप नहीं करते। अगर हम यहूदी कौम के डांस को देखें तो वो डांस भंगड़े जैसा नहीं है, उनके सिर्फ पाँव ही ऐसे से चलते हैं, ऐसे से करके। ऑलराइट, सो वो भंगड़े की तरह डांस नहीं करते कि पसीने पसीन हो जाते, एक टांग इधर तो एक टांग उधर, ऐसा उनका डांस नहीं होता था। सो वो खुशी से जरूर नाचा, पर उसने इबादत में नहीं जो है वो नाचा। अगर आप ध्यान दें, जब वो नाच रहा था उसी समय उसकी जो आर्क ऑफ कवनेंट थी, अहद का संदूक था, वो गिरने लगा, तो दूसरा व्यक्ति उसे कांधा देने लगा। वो कांधा देते देते उसी समय क्या हो गया? मर गया। तो फिर क्या हुआ था? अहद का संदूक यरूशलेम तक नहीं पहुंचा था। Are you with me? अहद का संदूक गैर जाति के घर में रख दिया गया था, और काफी साल के बाद फिर दाऊद जो है उसे वापस लेकर आया, पर उस दिन वो यरूशलेम तक नहीं पहुंचा था। अगर हमारा पाप दाऊद की तरह हो गया और पाप कर दिया, तो पश्चाताप दाऊद की तरह नहीं किया, तो फिर आप क्या है? खतरे में। ओके, सो बाइबल में कभी आप नहीं देखेंगे स्वर्गीय दूत परमेश्वर के सामने नाचते हैं। आइए मेरे साथ देखिए थर्सडे लेसन यशायाह उसका 6 उसकी एक जगह लिखा है, मूसा और हारून की बहन थी जो नबिया मरियम, वो डब बजाती हुई जा रही थी और औरतें और लोग उनके साथ नाचते हुए जा रहे थे जब उनको जीत हासिल हुई। वेरी गुड। सो वहां पर भी नाचने का जिक्र आया। वो नाचना प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप में नहीं था, वो नाचना खुशी से था। वो यहोवा के लिए नाच रहे थे, या यहोवा के लिए नाच रहे थे, यानी खुशी मना रहे थे। यू नो, भजन संहिता में भी लिखा, नाचते हुए परमेश्वर की उसकी महिमा करो। नाचना और खुशी से झूमना इज डिफरेंट। अगर बाई चांस अगर आप देखें, आप बदुआई में हैं, आपको छोड़ा नहीं गया, वहां पे 10 प्लेग भी आ गए, तब भी वो छोड़ नहीं रहा। फिरौन 10वें प्लेग में भी उसने छोड़ने की कोशिश की, पर पीछे से फिर वार करने लग गया। जब वो वार कर रहा है, एग्जाम्पल आप अनुमान करें कि आप हैं वो, और फिर इतना बड़ा लाल समुद्र आपके सामने आ जाए, और लाल समुद्र जब आ जाता है तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको भी खोल दिया। जब खोल दिया, वो भी जा रहे हैं,
दुश्मन भी उनके पीछे आ रहे हैं। वो पीछे मुड़ के देख रहे होंगे कि फिरौन की सेना घोड़ों पे जो है वो पैदल है, वो घोड़ों पे जो है सवार है। जैसे ही उन्होंने हदें पार की वैसे ही समुद्र जो है वो वापस आ गया, एक हो गया। ओके, तो अब मुझे बताइए कि आप एक्साइटमेंट में क्या करेंगे? रोएंगे? शायद आप रो भी सकते हैं खुशी में, ये ना आपका एक्सप्रेशन होगा ये, यू नो मेरी चिल्ड्रन इवन आई डू, मैं भी ऐसा करती हूँ कई बार। जो ऐसी खुशी हमें मिलती है तो हम रियली यू नो यू जंप, आप जंप करते हैं और आप कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। पर जब आप हैकल में हैं, आइए देखिए ये शायद उसका 6 उसके पहले में लिखा, जिस वर्ष उजिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। दुनियावी राजा जब मरा तो यीशु मसीह का तख्त नजर आया और उसके वस्त्र के घेरे में मंदिर भर गया। ऊंचे शब्द पर शराब दिखाई दिए, सॉरी उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांव को और 2 से वो उड़ रहे थे। कैन यू सी रेफरेंस? आदर स्वर्गीय दूत परमेश्वर का कैसे करते हैं? अगर वो पवित्र होकर परमेश्वर से इतना डर के उसका आदर करते हैं कि 6 पंख अगर परमेश्वर ने शराब यानी उसके सिंहासन के सामने जो चेरुबिम्स, उसके सामने जो फरिश्ते हैं उसका जिक्र कर रहा है, उसके 6 पंख हैं, 2 से अपनी आंखों को ढक रहा है, 2 से अपने पाँव को ढक रहा है और 2 से उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर की हजूरी में वो परमेश्वर को भी नहीं देख पा रहा, इतना आदर जो है वो कर रहा है। ओके, अगर वो पवित्र फरिश्ते होकर इतना परमेश्वर का आदर और सम्मान कर रहे हैं तो फिर हम जो अपवित्र हैं हमें कितना सम्मान प्रभु यीशु मसीह को करना चाहिए। बाइबल में लिखा जो डे ऑफ अटोनमेंट थी वो जाति तौर से पश्चाताप नहीं था, अब कलेक्टिवली पश्चाताप हो रहा था। कैसे? अब पूरा का पूरा कबीला इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहा था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब अंत के दिन तुम आते हुए देखो तो फिर एक दूसरे से मिलना मत छोड़ना, मंडली में संगति रखना। ओके, क्यों? क्योंकि जजमेंट का डे वहां उस समय शुरू हुआ होगा, या शुरू नहीं, जजमेंट का डे चल रहा होगा। सो जजमेंट के डे में क्या होता था? पूरी मंडली जो है कलेक्टिवली मिलकर जो है उस समय प्रार्थना करती थी, अलग अलग नहीं था। एवरी डे हर कोई अपना जाति तौर से पश्चाताप करने आता था, पर डे ऑफ जजमेंट में क्या होता था? कलेक्टिवली सभी समूह में जो है अपना जजमेंट करते हैं। यहाँ पर भी यशायाह क्या कहता है? प्रभु मैं तो उसने कहा मैं अनक्लीन अशुद्ध होंठ वाला हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। अब यहाँ पर जब परमेश्वर मोस्ट होली प्लेस में उसे दिखाई दिया तो वो कैसा पश्चाताप कर रहा है? अपना अकेले का पश्चाताप नहीं, अपना भी कर रहा है और अपने संग जिन लोगों के बीच में वो रह रहा है उनका भी पश्चाताप कर रहा है। क्या कह रहा है? मैं भी अशुद्ध हूँ और जिनके बीच में मैं रहता हूँ वो भी क्या है? अशुद्ध है। सो अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रहता हूँ क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज विराज को अपनी आंखों से देख लिया है। सो होली मोस्ट होली प्लेस में ही रूबरू आप परमेश्वर को देख सकते हैं। मोस्ट होली प्लेस में ही आप फिर क्या होंगे? जब यीशु मसीह एंटर कर चुके हैं 1844 में तो हमें भी जरूरत है हम मंडली को ना छोड़ें, हम कलीसिया में मिलके जो है वो प्रार्थना करें। सो जब हम मिलके प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से दया मांगते हैं तो परमेश्वर समूह जो जीवन है या समूह जो हमारी प्रार्थना होगी उसको जो है वो क्षमा करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा डे ऑफ जजमेंट एक ऐसा दिन था, एक कुछ लोगों के लिए खुशी का, कुछ लोगों के लिए बहुत ही दुखी वो दिन था। खुश उन लोगों के लिए था जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके अनुग्रह को पुकारते हैं, पर दुखी उन लोगों के लिए था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो दुष्ट होंगे वो कहेंगे पहाड़ों हमें छुपा लो, है गुफाओं पहाड़ों गिर पड़ो, गुफाओं हमें छुपा लो, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते, क्योंकि पूरे जिंदगी भर वो परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करते रहे, अब उसकी महिमा को कैसे देखेंगे। सो हम जो यीशु मसीह पर विश्वास हर रोज करते हैं उसकी महिमा में हम ढलते जाते हैं। सो जब उसकी महिमा में हम ढलते जाते हैं, जब आप यीशु मसीह को देखेंगे आप भी वैसे होंगे, यीशु मसीह भी वैसा होगा, यानी आपका भी शुद्धिकरण हुआ है, यीशु मसीह भी शुद्ध है, तो फिर आप मरेंगे नहीं बल्कि आप क्या पाएंगे? हमेशा का जीवन पाएंगे। सो वो जजमेंट 1844 में जो है वो शुरू हो चुकी है। मुझे नहीं मालूम खत्म कब होगी, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि यीशु मसीह इससे पहले तक से उठे मुझे धर्मी रहना है।
कह सकते हैं आमीन? जब यीशु मसीह इससे पहले तख्त से उठे, हम सभी को धर्मी रहना है, हम सभी को मिलकर प्रार्थना करना है, हम सभी को मिलकर यीशु मसीह उसके बलिदान को, यीशु मसीह उस याजक को, यीशु मसीह जो हमारा बपतिस्मा, जो हमारा जल, आत्मा या हमारी प्रार्थना या ऑल द आर्टिकल्स, जो भी पवित्र स्थान में आर्टिकल्स हैं, वो यीशु मसीह को दर्शाते हैं। उसके वचनों को लेकर रखना, उससे प्रार्थना करते रहना, उसकी गवाही जो है वो देकर रखना। एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसी की तरह ग्लोरीफाई हो जाएंगे, फिर हम रूबरू से देख पाएंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसकी 21 अध्याय में लिखा, मैं अपने लोगों के बीच में हूँगा, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर हूँगा। उन्हीं का परमेश्वर होगा जो उस पर विश्वास करते हैं। तो यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा? पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो आइए हम यीशु मसीह पर विश्वास करें जो हमारा सच्चा बलिदान है। हम यीशु मसीह पर के पास अपना केस लेकर जाएं जो हमारा एडवोकेट या हमारा वकील है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करें जो हमारा जज भी है, जो न्यायाधीश भी है। अगर वकील आपका है, जज आपका है, तो फिर केस कौन हारेगा? केस हम हारेंगे नहीं, बल्कि केस हम जीत जाएंगे। आइए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने। यीशु मसीह आपको बरकत देने के लिए पूर्ण तौर से जो है वो तैयार है, उसने दे दी है, उस बरकत को पकड़े रहे। अंत तक वफादार रहे, जिंदगी का ताज पाएंगे। यीशु मसीह का ये वचन है। जो अंत तक वफादार रहना चाहता है, सामर्थ लेना चाहता है यीशु मसीह से, वो अपने कदमों पे खड़ा होगा। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए स्पेशल प्रेयर जो है वो करेंगे। कोई भी जन जो अपना